हो के मायूस न यूं शाम सा ढलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज सा निकलते रहिए। आज के इस आधुनिक दौर में उद्योग के क्षेत्र में बहुत तेजी से विकास हुआ है और ये विकास जितनी तेजी से हुआ है उतनी ही तेजी से कर्मचारियों की भी ज़रूरत इन इंडस्ट्रीज़ में पड़ी है। आज आप कहीं भी चले जाएंगे, आपको फैक्ट्रियां और कारखाने हर जगह देखने को मिलेंगे। तो आज का हमारा ये वीडियो इसी से जुड़ा हुआ है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आईटीआई के बारे में। आप में से कई सारे लोगों ने हमसे पूछा भी था। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आईटीआई क्या है, इसकी शुरुआत कब हुई, आईटीआई कौन कर सकता है, इसकी फ़ीस कितनी होती है, एडमिशन कब होता है, कौन कौन से कोर्स होते हैं और कहाँ कहाँ जॉब मिलती है, और इससे भी जुड़ी बहुत सारी जानकारियाँ आज की इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। तो स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। अगर अभी तक हमारे YouTube चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इसी तरीके की महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहें। तो बिना देरी के चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं आईटीआई की फुल फॉर्म क्या है। आईटीआई की फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जिसको हिंदी में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान भी कहते हैं। तो इसके नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, ये एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर प्रशिक्षण दिया जाता है, यानी ट्रेनिंग दी जाती है इंडस्ट्री में जो काम होता है उसको कैसे किया जाए। इसी चीज़ की ट्रेनिंग यहाँ पर दी जाती है। तो आपको अपने इंटरेस्ट के हिसाब से जिस भी फील्ड में जाना है, जिस भी फील्ड में यानी कि आप काम करना चाहते हैं, या जिस भी फैक्ट्री में जाना चाहते हैं, जिस भी इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, उसके हिसाब से आप इसमें ट्रेड चुन सकते हैं और उसकी ट्रेनिंग ले सकते हैं। उसका सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। फिर आप उस इंडस्ट्री या फैक्ट्री में आप अप्लाई कीजिए। अगर आप वहाँ पे सेलेक्ट होते हैं तो आपको वहाँ पे जॉब मिल सकती है। और आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं यहाँ पे ये बता दूँ, कोई भी कोर्स आप करते हैं, कोई भी, चाहे वो डिप्लोमा हो, डिग्री हो या ट्रेड कोर्स हो, कुछ भी आप करने से पहले एक चीज़ हमेशा ये जान लीजिएगा कि उसका सर्टिफिकेट कौन दे रहा है, उसको सर्टिफाई कौन कर रहा है। सर्टिफिकेट का मतलब होता है कि सर्टिफाई है, यानी कि वो किससे सर्टिफाई है। क्योंकि बहुत सारे सर्टिफिकेट ऐसे होते हैं जो एक ट्रस्टेड संस्था के द्वारा सर्टिफाई नहीं होते हैं। क्योंकि बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ और फैक्ट्रियां ऐसी हैं जो ये मांग करती हैं कि आपका सर्टिफिकेट फला संस्था से सर्टिफाई होना चाहिए। आईटीआई की शुरुआत लगभग 1950 में हुई थी और ये भारत के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अधीन आता है। और इसका जो सर्टिफिकेट है वो नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग यानी कि NCVT ये जारी करता है इसका सर्टिफिकेट। अगर आप आईटीआई करने जा रहे हैं तो आप सबसे पहले ये पता कर लीजिए कि उसका जो सर्टिफिकेट है वो NCVT जारी कर रहा है या नहीं। अब बात करते हैं कि आईटीआई को कौन कर सकता है। आईटीआई को वो लोग कर सकते हैं जिन्होंने हाई स्कूल कंप्लीट कर लिया है। कुछ कोर्स इसके इंटर के बाद भी होते हैं, लेकिन कुछ कोर्सों के लिए अगर आईटीआई आपको करनी है तो उसमें आपको इंटरमीडिएट की पढ़ाई ज़रूरी है, यानी कि आप 12th पास होना आपका कंपलसरी है। इसमें बहुत सारे कोर्स होते हैं जिनकी अभी हम आगे बात करेंगे। अलग अलग कोर्स हैं, उनका अलग अलग टाइम पीरियड भी है। कोई 6 महीने का है, कोई साल भर का है, कोई 2 साल का है। इस तरीके से इसके कई सारे कोर्स हैं। इसका जो एडमिशन होता है वो अगस्त के आसपास होता है, लेकिन इसकी चयन प्रक्रिया जो है वो पहले से शुरू हो जाती है। 250 रुपये के आसपास इसकी एप्लीकेशन फ़ीस होती है। उसके बाद इसकी काउंसलिंग वगैरह होती है, फिर आपको कॉलेज मिलता है। अब हम आईटीआई के कोर्स के बारे में बात करते हैं। आईटीआई में जो कोर्स होते हैं इनको ट्रेड बोला जाता है। जैसे अगर आपने आईटीआई कर ली है और आपसे कोई पूछता है कि आपने क्या किया है, तो आप उसको बताएंगे आईटीआई किया है। फिर वो आपसे पूछेगा आपने किस ट्रेड से आईटीआई किया है, तो आपको बताना पड़ेगा आप जिस ट्रेड से आईटीआई किए हैं। तो अब हम उन्हीं ट्रेड के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं
इलेक्ट्रीशियन की। अगर आप इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से आईटीआई करते हैं तो आपको बिजली के बारे में पढ़ाया जाता है, यानी कि आपको बिजली या इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं जिसको आप अंग्रेजी में, इसके बारे में आपको बताया जाता है कि बिजली कैसे पैदा होती है, फिर एक जगह से दूसरी जगह कैसे भेजा जाता है, फिर उनको कैसे बांटा जाता है फैक्ट्रियों में, घरों में या कारखानों में। उसके बाद आपको पढ़ाया जाता है कि बिजली से कौन कौन से सामान चलते हैं, उनको कैसे इस्तेमाल किया जाता है, उनके बारे में बताया जाता है कि जैसे इलेक्ट्रिक ट्रेन जो चलती है उसमें कैसा मोटर लगा होता है, या आप घर में जितने भी सामान यूज़ करते हैं जैसे आपका फ्रिज है, कूलर है, वॉशिंग मशीन है, एसी है, जितने भी बिजली से चलने वाले सामान हैं, बल्ब, पंखा, जितना भी आप देखते हैं, या फैक्ट्री में जितने ओवन वगैरह लगे होते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको पढ़ाया जाता है। बहुत डीप में नहीं पढ़ाया जाता है, लेकिन सबका ओवरव्यू आपको दिया जाता है। इसीलिए जब आप इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से आईटीआई करते हैं तो आपको रेलवे में बड़ी आसानी से जॉब मिल जाती है, या कि जितने पावर सेक्टर हैं जैसे पावर कॉरपोरेशन है, वो हर स्टेट का अपना अलग अलग होता है, या पावर ग्रिड है, और बहुत सारे इलेक्ट्रिकल के जितने भी संस्थान हैं, चाहे आप जितना भी नाम सुनते हैं इलेक्ट्रिकल से संबंधित, लगभग हर जगह आपको जॉब मिल जाती है। इसके अलावा इसरो वगैरह में भी आईटीआई इलेक्ट्रीशियन से अगर किसी ने किया है तो उसके लिए भी कुछ अपॉर्चुनिटी होती हैं। डीआरडीओ में भी अपॉर्चुनिटी होती है अगर आपने किया है तो। ओवरऑल अगर बात करें कि आपने अगर इलेक्ट्रीशियन या इलेक्ट्रिकल से आईटीआई की है तो आपके लिए बहुत सारे जॉब के भी ऑप्शन हैं। फिटर ट्रेड की अगर बात करें तो फिटर ट्रेड में आपको बताया जाता है कि जो मशीन के पुर्जे होते हैं उनकी फिटिंग कैसे की जाती है, उनके लिए कौन कौन से टूल की ज़रूरत पड़ती है, कैसे उनकी घिसाई की जाती है, उनकी पुर्जों की कैसे कटिंग की जाती है, नए पुर्जे किस तरीके से बनाए जाते हैं, ये सारी जानकारी आपको फिटर ट्रेड में दी जाती हैं। आईटीआई में एक ट्रेड होता है सर्वेयर। सर्वेयर ट्रेड में कोई भी कंस्ट्रक्शन होता है, रोड बनना है या कुछ भी काम होना है तो उसके लिए पहले सर्वे होता है। ये काम करता है सर्वेयर। इससे जुड़े जितने भी काम हैं वो सारा सर्वेयर करेगा। एक ट्रेड होता है COPA, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट। इसमें आपको कंप्यूटर से जुड़े सॉफ्टवेयर, इंटरनेट, प्रोग्रामिंग इत्यादि की आपको ब्रीफ जानकारी तो नहीं दी जाती है, लेकिन ओवरव्यू सबका बताया जाता है। कहने का मतलब ये है कि जिसने COPA से ITI की है वो एक सॉफ्टवेयर नहीं बनाएगा, और इंटरनेट की जो बहुत बारीक चीज़ें होती हैं उसके बारे में उसकी कमांड नहीं होगी। बहुत डीप जानकारी के लिए जिनकी पोस्टिंग की जाती है वो जो बीटेक करते हैं जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से, उन स्टूडेंट को लिया जाता है वहाँ पर। लेकिन COPA से जो ITI करते हैं वो उनके असिस्टेंट के रूप में काम ज़रूर करते हैं। ITI में एक ट्रेड होता है स्टेनोग्राफर। स्टेनोग्राफर का जो काम होता है वो ये होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है, सरकारी संस्था हैं या इंस्टीट्यूट हैं, उनके डेटा को इकट्ठा करना, उनको सिस्टम पे चढ़ाना, ऑर्गेनाइजेशन के विश्वसनीय डाटा को रखना, ये बहुत सारे काम होते हैं स्टेनोग्राफर के। ITI में एक ट्रेड होता है फिटर। अगर आप फिटर से ITI कर लेते हैं तो आपको बड़ी आसानी से ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में जॉब मिल जाती है, DRDO में जॉब मिल जाती है, जहाँ पे हथियार बनते हैं, बंदूक, तोप, कारखाने हैं इन सब के, वहाँ पे बड़ी आसानी से आपको जॉब मिल जाती है, क्योंकि उसमें फिटिंग वगैरह का बहुत ज़्यादा काम होता है। उसके अलावा छोटी संस्थान में जहाँ पे मशीनरी में फिटिंग का काम होता है वहाँ पे आपको जॉब आसानी से मिल जाती है। अच्छा ट्रेड है, बहुत सारे कैरियर ऑप्शन हैं। एक ट्रेड होता है मैकेनिक। मैकेनिक से अगर आप ITI करते हैं तो इसमें आपको मशीनरी के बारे में बताया जाता है कि कैसे मशीनें चलती हैं, उनका रखरखाव कैसे किया जाता है, मशीनों में कौन सा पार्ट घूमता है, कौन सा पार्ट रुका रहता है, इसमें कौन से मेटल इस्तेमाल होते हैं, किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, और मशीनरी से जुड़ी जितनी भी जानकारी है आपको लगभग सबका ओवरव्यू इस ट्रेड में दिया जाता है। अगर आप मैकेनिक से ITI कर लेते हैं तो आपके पास बहुत सारे जॉब के ऑप्शन होते हैं, जहाँ पे इंजन, मोटर या मशीन का काम होता है, हर जगह आपको जॉब मिल जाती है। रेलवे हो, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वगैरह, जितनी भी मतलब आप समझिए कि जैसे भट्टियाँ वगैरह जहाँ पे होती हैं,
यहाँ तक कि जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हैं उनमें भी जो मशीनरी का इस्तेमाल होता है वहाँ पर भी इन लोगों की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा बहुत सारे ट्रेड हैं, उनका अगर आप नाम सुनेंगे और उसकी मीनिंग जानते हैं तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि इसका मतलब क्या होता है और कहाँ कहाँ पे आपके लिए ऑप्शन होंगे और क्या चीज़ें इसमें आपको पढ़ाई जाएंगी। जैसे है डीजल मैकेनिक। अब आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि डीजल से चलने वाली मैकेनिक की जो मशीनें हैं वहाँ पे जितना भी काम होगा उसमें डीजल मैकेनिक की ज़रूरत पड़ेगी। मैकेनिक इंस्ट्रूमेंट यानी कि जो छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनसे मेजरिंग का काम किया जाता है, उसमें जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का काम होता है वो करने के लिए मैकेनिक इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ती है। मैकेनिक इलेक्ट्रॉनिक्स यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के जो काम होते हैं मैकेनिक इलेक्ट्रॉनिक वाला ही बंदा वहाँ पे काम कर सकता है। मैकेनिक मोटर व्हीकल यानी कि जो मोटर चलने वाली गाड़ियाँ हैं उसमें जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग इस्तेमाल होती है उसको काम करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? मैकेनिक मोटर व्हीकल की। एक ट्रेड होता है एसी एंड रेफ्रिजरेटर। इसमें आपको एसी और फ्रिज से संबंधित जो भी इंजीनियरिंग होती है वहाँ पे इनकी ज़रूरत पड़ती है। एक ट्रेड होता है फूड एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग। बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए हर चीज़ें संभव नहीं है कि हर जगह पैदा की जा सकें और लोगों तक पहुंचाई जा सकें। इसके लिए ये जो सब्जी है और आपका फल है इसको एक जगह से ले करके दूसरी जगह ले जाया जाता है और ये कच्चे सामान हैं, इनमें ख़राब होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। तो इसके लिए यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है किसी ऐसे स्किल बंदे की कि जो एक जगह से दूसरी जगह को सामान भिजवा भी दे और उसमें कोई दिक्कत ना हो। इसके अलावा आईटीआई में बहुत सारे ट्रेड होते हैं जो आपको स्क्रीन पर दिखाई भी दे रहे होंगे। अगर आप इनकी मीनिंग को जानेंगे तो आपको इनका ओवरव्यू तो समझ में आ ही जाएगा कि ये ट्रेड किससे संबंधित है और कोई भी ट्रेड जिससे संबंधित है उस ट्रेड में उसी की जानकारी दी जाती है। तो आप वीडियो को रोक करके इन ट्रेडों को आप देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं कि इसमें कौन कौन से ट्रेड और भी होते हैं। अगर हम आपको हर ट्रेड के बारे में विस्तार से जानकारी इस वीडियो में देने लगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। अगर आपको किसी ट्रेड के बारे में विस्तार से जानकारी चाहिए तो आप हमको कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये जो ट्रेड आपको हमने बताए ये ट्रेड कुछ तो टेक्निकल ट्रेड हैं और कुछ नॉन टेक्निकल ट्रेड हैं। टेक्निकल का मतलब जो टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है। इसके बाद बात करते हैं कि आप आईटीआई करने के बाद क्या क्या कर सकते हैं। आईटीआई करने के बाद आप अप्रेंटिस कर सकते हैं 6 महीने साल भर की। आईटीआई करने के बाद आप पॉलिटेक्निक कर सकते हैं, आपको द्वितीय साल में सीधे एंट्री मिल जाएगी, यानी कि आपका एडमिशन पॉलिटेक्निक के सेकेंड ईयर में डायरेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा जिस भी ट्रेड से आप आईटीआई किए हैं उससे जुड़ी संस्था में, उससे जुड़े ऑर्गेनाइजेशन में आप जॉब भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप बीटेक भी कर सकते हैं अगर आपने इंटरमीडिएट कर रखा है तो। आईटीआई ट्रेड का आपको बहुत ही फ़ायदा बीटेक में मिलने वाला है और आईटीआई करने के बाद आपको जॉब भी बड़ी आसानी से मिल जाती है, क्योंकि आईटीआई के जो लड़के होते हैं उनकी डिमांड सबसे ज़्यादा होती है और उनकी वैकेंसी भी सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी संस्था हो, वो बड़े अधिकारियों की देखरेख में चलती है, लेकिन जो उसका मेन ऑपरेशन होता है वो छोटे कर्मचारियों पर ही डिपेंड करता है। आपने जिस भी ट्रेड से आईटीआई की है उससे संबंधित ऑर्गेनाइजेशन में आपको बड़ी आसानी से जॉब मिल सकती है अगर आप थोड़ा भी अवेयरनेस दिखाते हैं तो। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। इसी तरीके की और भी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाया करे और ऐसे लोगों को भी हमारे चैनल से जोड़ें जिनको इस तरीके की जानकारी की ज़रूरत है। जय